प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और ये नई अपडेट आपके लिए जो है बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशंस भवन निर्माण विभाग के तरफ से यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के तरफ से निकल कर आया है। जैसा कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से कि बिहार में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज़ आए। और इस क्रम में आपका जो है थोड़ा सा तकलीफ़ आपको हो सकता है, पर पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, तब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा कि बिहार में जूनियर इंजीनियर का सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का वैकेंसीज़ आएगा, जिसमें सिविल का तकरीबन 2500 के आसपास सीट, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का 300 से 400 के बीच में सीट हो सकता है कंबाइन फॉर्म में, या इवन 600 तक भी जा सकता है कंबाइनली, जो कि 250 या 300 या फिर आपका 200 ऐसे करके आपका 500 तक जा सकता है। यानी मोटा मोटी अगर देखा जाए तो तकरीबन 3100 के आसपास आपका जो है वैकेंसीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन बस ये सिर्फ जान लेना कि वैकेंसीज़ आएगा, क्या उससे हो जाएगा? तो नहीं। बोला जाता है ना, कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है पर वो जीत जाता है, खरगोश तेज़ी से चलता है बट वो हार जाता है। तो अपना बिहार में भी कुछ नौकरियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ सोचने और चाहने से नहीं होता है, उस पर अगर आप निरंतर काम करवा रहे हो, करते हो, तो धीरे धीरे उसमें जो है चीज़ें चेंज होता है। और उसी क्रम में है अपना जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी, जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी के द्वारा निकाला जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई थी जूनियर इंजीनियर का, जो कि विज्ञापन नंबर 1 था, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के 6379 सीटों पे जो है बहाली निकाली गई थी, जिसमें 5800 के करीब आपका सिर्फ सिविल का था, और बाकी जो सीटें थी उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों कंबाइंड फॉर्म में आपके थे। यानी मेजॉरिटी ऑफ द सीट जो था वो सिविल का था। ठीक है, अब इसका एक नया अपडेट निकल कर आया है, जो कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से बताया ये जा रहा है कि जो 31 जनवरी 2025 को जो विभागीय आदेश दिया गया था, उसमें कई सारे लोग ज्वाइन किए। फिर एक और विभाग के द्वारा आदेश दिया गया था 24 मार्च को, फिर आपका जो है 5 जून को, और इसमें मौका दिया गया था कि भाई जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो आइए और ज्वाइन करिए डिपार्टमेंट को, क्योंकि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है। तो कई सारे लोग, जब मौका दिया गया 2-3 बार, तो लोग ज्वाइन किए। लेकिन अभी भी विभाग कुछ लोगों का इंतज़ार कर रही है। तो वो लोग कौन हैं और कब तक उनको मौका दिया गया है, वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक विभागीय आदेश दिया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए उन लोगों को ज्वाइन करवाया जाएगा। ठीक है, जो लोग भी ज्वाइन नहीं किए हैं उन लोगों को करवाया जाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बता रहा है तदुपरांत, मतलब उसके बाद नवनियुक्त कन्या अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के क्रमांक विभागीय आदेश संख्या
83 जो कि 11 मार्च 2025 को जारी किया गया था और फिर बाद में एक आदेश दिया गया था 6 जून को और बताया गया था कि भवन निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों में पद स्थापित बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्त प्रमुख सचिव बिहार पटना के अध्यक्षता में संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको डिप्यूट किया गया था अलग अलग डिपार्टमेंट में, इसको लेकर भी जो है आपका आदेश दिया गया था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर से यहाँ पे जो है जो भी लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था उन लोगों को मौका दिया गया है। जो पहले विस्तार किया गया था 15 अगस्त तक, है ना, 15 अगस्त तक बढ़ाया गया था, लेकिन बोला गया है कि एक और मौका देते हुए ये बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक, है ना, 15 अक्टूबर तक उनको जो भी कार्यालय दिया गया है अगर वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लेते हैं तो सही रहेगा। अदरवाइज अगर योगदान नहीं देने की स्थिति में उक्त कन्या अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर के जो कैंडिडेटचर है, यानी जो वो अभ्यर्थी क्वालिफाई माने जा रहे हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा नियमानुसार। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष निकल रहा है कि जो मैंने बताया था कि आपका 30 सितंबर तक नई वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने ये नोटिस निकाल कर एक तरीके से एक काला सच बिहार सरकार का दिखा चुका है कि भाई अपने यहाँ उन्हीं को मौका दिया जाता है, अपने यहाँ उन्हीं को मौका दिया जाता है जो ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हैं। यही चीज़ आपका LRC में भी हुआ है, BTAC में भी हुआ है। भाई जो ज्वाइन करना ही नहीं चाहता, एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, 3 बार मौका दिया, अरे 3 बार मौका देने के बाद भी ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है, उसको ज़बरदस्ती आप क्यों खींच रहे हो कि भैया आओ ज्वाइन करो ज्वाइन करो। अरे जिसकी इच्छा रहेगी ज्वाइन करने का वो पहली बार में ज्वाइन कर लेगा। चलो पहली बार थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा था, दूसरी बार कर लेगा, तीसरी बार कर लेगा। बार बार मौका देकर नई वैकेंसीज को लाने से आप बातों को टालना चाह रहे हैं। इसका मकसद तो यही है। आप ये बताओ 2019 के बाद कोई जूनियर इंजीनियर का वैकेंसीज नहीं आया। 2019 का वैकेंसीज को क्लियर करने में 2025 लेके आ गए और 25 तो लाए ही लाए हैं। चलो 3 से 4 बार मौका भी दिए जो लोगों का सिलेक्शन हुआ। अरे उसके बाद तो नया वैकेंसीज आना चाहिए था। तो नहीं, हम तो और मौका देंगे भाई, हम मौका पर मौका देंगे। जब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा उसको घर पे जाएंगे, पकड़ के लाएंगे और नौकरी देंगे। और एक तरफ बिहार सरकार क्या बोलती है, जो ग्रेजुएट पास होंगे उसको हम 1000 रुपये प्रति महीना 2 साल तक पैसा देंगे। मतलब एक तरफ आप बेरोज़गार बैठाना चाह रहे हो और दूसरे तरफ नौकरी सिर्फ उन्हीं को देना चाह रहे हो जो उसको करने के लिए इच्छुक ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई बंदा इच्छुक रहेगा तो वो 1 बार 2 बार 3 बार मौका दिया तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लेता। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो भाई देना है, मौका ही देना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। खैर ये विभाग का अपना खुद का मैटर है, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बट जेन्युइन कैंडिडेट का जॉब्स निकालना चाहिए, वैकेंसी निकालनी चाहिए।
चलो ठीक है, आप 3,000 सीट पे मत निकालो, 2,000 सीट पे निकालो। आपको लगता है कि 1,000 आदमी आके आपका ज्वाइन कर सकता है, तो आप 1,000 सीट रख लो, 2,000 सीट पे निकालो। 1,000 सीट जब आपको लगे कि हाँ भाई ये बंदा हमारा नहीं अब ज्वाइन करेगा, उसके बाद अगले साल फिर निकाल देना 2026 में, 2025 में आप अभी निकालो, नहीं भरेगा 2026 में फिर निकाल देना, या 27 में निकाल देना वैकेंसीज, आपका सीट तो भर जाएगा। नए लोगों को मौका तो मिलेगा, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसीज आएगी तो हम फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमारा सिलेक्शंस होगा, उन लोगों को मौका तो मिलेगा। कई सारे लोग हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं बिहार के इस रवैये को, और जो लोग बोल रहे हैं ना कि इंजीनियर्स को परेशान किया जा रहा है, एक्चुअली परेशान किया जा रहा है। क्योंकि एक इंजीनियर चाहे वो डिप्लोमा करके बना हो या फिर बीटेक करके बना हो, उसके साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नई नियमावली के अनुसार अगर एग्ज़ाम भी होता है तो सिलेक्शन उसी का होगा जिसके पास अनुभव होगा, कार्य अनुभव होंगे। जिसके पास कार्य अनुभव नहीं होगा उसका सिलेक्शन ना के बराबर होगा, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि उसमें भी 25 पॉइंट देने की बात कही गई है जूनियर इंजीनियर्स के, जो नया नियमावली दिया गया है उसमें। तो जैसे अभी एई वाले यानी असिस्टेंट इंजीनियर वाले अभी रोड पे उतर कर अपनी मांग रहे हैं कि भाई 25 पॉइंट को हटा दिया जाए, या 25 पॉइंट का मतलब 25 पॉइंट ही दिया जाए, 133 मार्क्स कन्वर्ट ना हो, तो वो चीज़ आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग क्या हो, आप तो सुस्त हो। लेकिन मैंने एक चीज़ तो देखा कि डिप्लोमा और बीटेक ये दोनों में अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो एज कंपेयर, मतलब एक कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, तो डिप्लोमा के स्टूडेंट में यूनिटी ज़्यादा है, बीटेक से जो इंजीनियरिंग किए हैं उनके यूनिटी में थोड़ा फ़र्क है। लेकिन फिर भी ये फ़र्क को जीरो करना आपको पड़ेगा। जहाँ भी सवाल उठे इंजीनियर्स, वहाँ पे आपको उठकर आना होगा, चाहे आपने डिप्लोमा ही करके रखा हो। ये अगर आप करोगे तभी चीज़ें होगा। जिस दिन आप सोचोगे कि अरे वो तो मेरे लिए है ही नहीं, तो जिस दिन आपके ऊपर बीतेगा ना, उस दिन आपको कोई मदद करने नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर आपको लगता है कि मुझे मदद चाहिए, तो पहले दूसरे को मदद करने की ज़रूरत है। आप दूसरे का मदद करेंगे तभी आपका कोई ना कोई मदद करने आएगा। आप खुद सेल्फिश बनिएगा तो दूसरा कोई भी सेल्फिश ही बनेगा। आप दूसरे से ये उम्मीद मत लगा के रह जाना कि अरे मैं तो नहीं किया हूँ, मेरे लिए फिर भी वो करेगा, ऐसा कतई नहीं होगा। अभी असिस्टेंट इंजीनियर वाले फ़ाइट कर रहे हैं, फिर आपको फ़ाइट करना पड़ेगा। तो आप सबको एक साथ मिलकर लड़ने की ज़रूरत है, ताकि जो विभाग है वो बातों को सही से आकलन करे और उस पर सही निर्णय ले। बाकी बीटीएससी जूनियर इंजीनियर को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये जो 15 अक्टूबर का अंतिम मौका दिया गया है, मतलब एक और मौका दिया गया है, उसके हिसाब से मुझे तो नहीं लगता है कि 30 सितंबर तक कोई वैकेंसीज आएगी या 15 अक्टूबर तक। बट देखते हैं, जो इंटरनली बातें मिली है कि 30 सितंबर तक आ सकता है, तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि वेट एंड वॉच के अलावा अपने पास और कोई ऑप्शंस है नहीं। हाँ, एक ही ऑप्शंस है कि सप्ताह में 15 दिन पर बीटीएससी ऑफिस जाकर शांतिपूर्ण अपनी बातों को रखना है कि भाई वैकेंसीज कब तक आएगी, थोड़ा जल्दी निकलवाइए, हमें
नौकरी लेनी है, हमें भी नौकरी प्राप्त करनी है, तो वो चीज़ करना पड़ेगा। एंड कोई डाउट्स आता है या कोई सवाल है या कोई ओपिनियन है आपका, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।